हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज। डियर्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पोट्री लेसन 1 कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन का स्वरूप है, जो सर हेनरी वॉर्टन के द्वारा वर्णन किया गया है, लिखा गया है। आज मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इससे पहले आप जान लें कवि पोएट के बारे में जान लें। पोएट का जन्म 1568 को हुआ था और इनका मृत्यु 1639 को हुआ था। इनके बारे में आप लोग किताब से अध्ययन कर लीजिएगा। हम आपको सीधा पोएट्री लाइन पर ले चलते हैं ताकि समय लंबा ना खर्च हो। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट सर्वेथ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की विल में इच्छा होता है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता अर्थात कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र आर्मर होता है अर्थात सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम, अटमोस्ट मीन सबसे बड़ी, स्किल मानी कौशल योग्यता, और साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता होता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर्ट्स, उनका मनोवेग, पैशन मीन मनोवेग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये सब पैशन में आते हैं। उनका मनोवेग नॉट हिज मास्टर्स आर्ट्स, उनका मालिक नहीं होता है अर्थात वह अपने जलन, ईर्ष्या, द्वेष के वश में नहीं रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उनकी आत्मा स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार रहती है अर्थात वह मरने से नहीं डरता है। उनकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और उलगरवृत, वह राजकुमारों की प्रेम अर्थात कृपा की इच्छा नहीं करता है और न ही उलगरवृत छोटे लोगों की आलोचना करता है। हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फीट, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है अपना जीवन अफवाहों से, रिमर्स में होता है अफवाह, अफवाहों से मुक्त रखता है। फ्री माने स्वतंत्र रखना। वह व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है अपना जीवन अफवाहों से, वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उनका अंतर आत्मा अर्थात अंतःकरण ही उनका दृढ़ शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स मीन होता चापलूस, अर्थात उनकी स्थिति चापलूस व्यक्तियों से संतुष्ट नहीं होती है अर्थात वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है वह चापलूस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता है। नार रियून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही उनका विनाश अत्याचारी अर्थात दूसरों को नीचा दिखाने वाले व्यक्तियों को महान बनाता है अर्थात वह किसी गलत व्यक्ति अर्थात क्रूर व्यक्ति या निर्दयी व्यक्ति या गंदे व्यक्ति को वह महान नहीं समझता है। हु इनवीज नॉन, वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डॉथ रेज, जो संयोग से उन्नति किया हो अर्थात वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोग से उन्नति करता हो। नारवाइस, और ना ही वह उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट उंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रशंसित नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे चापलूस मिल जाते हैं, आप लोगों की इतनी प्रशंसा कर देते हैं कि आप प्रशंसा में भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और आप उसी बहाव में बह जाते हैं जिससे आपके साथ बहुत गलत कार्य शुरू हो जाते हैं और आप उन गलत कार्यों के पीछे पड़ जाते हैं, आपकी करियर बर्बाद हो जाती है। तो जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वह प्रशंसा से खुश नहीं होता है अर्थात उसकी कोई कितना भी प्रशंसा करे वह उससे विचलित नहीं होगा, जैसा है वैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राजाओं के राज्य की नियमों का पालन नहीं करता है बट रूल्स ऑफ कोर्ट, वह अच्छे नियमों का पालन करता है अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कोई गंदा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है तो वह उसके नियमों का पालन करने लगता है और बहुत जो गरीब व्यक्ति उनके नियमों का पालन नहीं करता है अर्थात वह ऐसी कोई बात नहीं है। वह राजाओं के राज्य की कृपा नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि अच्छे नियमों का पालन करता है, जो नियम अच्छा होता है। जैसे आप लोग सुकरात टॉपिक को ले लें,
सुकरात जो है राजा के राज्य के नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन वह लोगों को अच्छा राय देता था, जिसके वजह से उनको एक कप पॉइजन पीने के लिए कहा गया और वो पी लिए। तो इसी तरीके से प्रसन्न व्यक्ति भी होता है कि जो राजाओं के राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है लेकिन अच्छे नियमों का पालन करता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है हमेशा, लेट एंड अर्ली मीन होता है हमेशा, प्रे मीन भगवान की प्रार्थना करना। वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वह उनके तोहफे की अपेक्षा उनकी कृपा की इच्छा करता है। मतलब वह व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है वह ईश्वर से उनकी तोहफा नहीं लेना चाहता। जैसे आजकल लोग प्रेयर करते हैं भगवान की कि भगवान हमको ये दे दीजिए, हमें नौकरी लग जाएगी तो हमको ट्रैक्टर पर लड्डू चढ़ाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग आज जो प्रेयर करते हैं कुछ उनकी सेल्फनेस होती है, उनकी कुछ स्वार्थ होता है। तो वह व्यक्ति जो भगवान से प्रार्थना करता है और जो खुश होता है, वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है वह हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है और उनके तोहफे की अपेक्षा उनकी कृपा की इच्छा करता है कि उनकी अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। हु इंटरटेन्स विद द हार्वेस्ट डे, इंटरटेन्स में आनंद उठाना होता है या समय बिताना भी कह सकते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्वेस्ट डे, वह अपना शुभ दिन बिताता है विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, भली भांति चुने गए पुस्तक या दोस्तों के साथ। वह व्यक्ति जो प्रसन्नचित्त होता है अपना शुभ दिन अच्छे चुने गए पुस्तकों या दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल मीन होता है दास्ता या गुलामी, बैंड्स मीन होता है बंधन। यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, आजाद होता है, अर्थात वह गुलाम किसी का नहीं होता है। आप होप टू राइज, उसे न तो उठने की आशा होती है, वह बड़ा भी नहीं बनना चाहता है। और फियर टू फॉल, और न ही गिरने का डर होता है, अर्थात जो महान नहीं बनना चाहता, जिसके पास कुछ है भी नहीं तो उसके पास क्या उसका गिरेगा, क्या उसका खत्म होगा, तो उसे उठने की न तो आशा होती है और न तो गिरने का डर होता है, अर्थात वह दोनों को एक समान फील करता है, अनुभव करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप संसार का मालिक नहीं होता है, अर्थात वह संसार का मालिक नहीं होता है लेकिन स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष का धन होता है। तो ये चैप्टर यहीं से फिनिश होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और जो भी जहाँ भी आपको न समझ में आए कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।